दुर्ग का सामूहिक आत्महत्या कांड। आपको याद होगा कि कैसे एक घर के अंदर एक साथ 4 लोगों की लाश मिलती है। जांच पड़ताल होती है, खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि ये आत्महत्या इतनी आसान नहीं थी। पहले दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई, उन्हें इस कदर मारा गया कि सोचने और देखने सुनने वालों की रूह कांप उठी। उसके बाद पति पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। जो खुलासा हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर कैसे 4 लोग एक साथ इस दुनिया से चले गए? क्यों माँ बाप ने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को जहर दे दिया? और क्या बच्चों को शराब पिलाई गई थी? क्या उन्हें नशे का इंजेक्शन दिया गया था? क्या उन्हें नींद में पहले सुलाया गया था? उसके बाद उनकी हत्या कर खुद भी दोनों ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्या हुआ उस रात, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सामूहिक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। बेरहम मां की क्रूरता सुन कांप जाएगी रूह। शराब, जहर और फिर मौत का फंदा। तारीख 22 मई, जगह दुर्ग, छत्तीसगढ़। वारदात, परिवार के 4 लोगों की मौत। दुर्ग का आर्यनगर। सूरज की किरणें निकली भी नहीं थी कि एक खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। गोविंद साहू के घर में चीख पुकार मची थी। गोविंद साहू जो अपने परिवार के साथ तिरुपति से दर्शन कर लौटे थे, कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ दंपत्ति सोए हुए थे और जब सुबह परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो रूह कांप उठी। चीख निकल पड़ी, क्योंकि बंद कमरे के अंदर मौत का ऐसा खेल हुआ था कि 1 या 2 नहीं, 2 या 3 नहीं, बल्कि कमरे में 4 लाशें बिखरी पड़ी थी। गोविंद और उसकी पत्नी चंचल के शव फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। वहीं 13 साल की बेटी दृष्टि और 11 साल के बेटे यशांत की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पति पत्नी की शव जो है वो फांसी पे फंदे पर लटका मिला है और 2 बच्चों का जो शव है बेड पर मिला है। हालांकि अभी तक असल वजह मौत का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि संभवतः बच्चों को पहले जहर दिया गया होगा, उसके बाद पति पत्नी ने फांसी के फंदे में लटक कर आत्महत्या की होगी। मौत का ऐसा मंजर शायद ही लोगों ने कभी देखा हो। घर के अंदर जहां पूरा परिवार था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसी घर के कमरे में ऐसा खूनी खेल भी चल रहा है। सवाल बस यही था कि आखिर हुआ क्या है? आखिर इन 4 लाशों के पीछे का राज क्या है? क्या दोनों बच्चों की हत्या कर माता पिता ने सुसाइड किया है, या फिर कहानी कुछ और ही है? जांच आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस के हाथ एक सुसाइड नोट लग चुका था और जब सुसाइड नोट की बारीकी से जांच पड़ताल हुई तो कुछ ऐसा सच सामने आया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, क्योंकि जो सुसाइड नोट में लिखा था वो रूह कपा देने वाला था। उस अंधेरी रात में बंद कमरे के अंदर हुई पूरी सच्चाई सुसाइड नोट में दर्ज थी। सुसाइड नोट गोविंद की पत्नी चंचल ने लिखा था। सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने किसे और कैसे मारा। जैसे जैसे पुलिस सुसाइड नोट को पढ़ रही थी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही थी, क्योंकि खुलासा हो रहा था एक ऐसे हत्याकांड का जिसका अंदाजा भी नहीं था। चंचल ने पहले अपने दोनों बच्चों को शराब पिलाई थी। 13 साल की बेटी दृष्टि और 11 साल के बेटे यशांत शराब के नशे में बेहोश हो चुके थे, लेकिन चंचल का कलेजा इतने पर भी नहीं कांपा। उस बेरहम मां के हाथ इतने पर भी नहीं कांपे। बच्चे बेहोश हो चुके थे और फिर वो उन्हें मारने के लिए नींद के इंजेक्शन देती है ताकि बच्चे मौत की नींद सो जाएं।
लेकिन ये हैवानियत का खेल अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। वो जैसे डायन बन चुकी थी। वो अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी और फिर अपने बच्चों की मौत को कंफर्म करने के लिए रस्सी से उनका गला घोंटती है। तब तक घोंटती है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि बच्चों की सांसें थम चुकी हैं। मोहननगर थाना क्षेत्र में आर्य नगर में एक साहू परिवार ने, जिसके मुखिया गोविंद साहू हैं, उनकी पत्नी चंचल साहू और 2 बच्चे, एक की उम्र 13 वर्ष है और एक की 11 वर्ष, इन चारों के शव उनके घर में पाया गया। घटना पर तत्काल पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। मौके पे एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में पारिवारिक कारणों के चलते इनमें पति पत्नी द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। पुलिस को मौके से शराब की बोतलें और नींद के इंजेक्शन मिले हैं, जो बताते हैं कि शायद कहानी जैसी सुसाइड नोट में लिखी है ठीक वैसी ही है। लेकिन सवाल अब यही था कि आखिर चंचल ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? क्या बच्चों की हत्या करने के बाद उसने और उसके पति ने फांसी लगा ली? आखिर इसकी वजह क्या थी? और इसका राज भी उसी सुसाइड नोट में था जो हैरान कर रहा था। और ये कहानी काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। चंचल ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गोविंद साहू से लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ सालों बाद कहानी बदल गई। चंचल को अपने पति के चरित्र पर शक होने लगा। चंचल ने सुसाइड नोट में पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जिक्र किया है, यानी गोविंद की जिंदगी में कोई और आ चुका था और इसी के बाद से उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगा। विवाद होने लगे और इसी विवाद में एक साथ 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। जांच में पता चला है कि दोनों बच्चों की हत्या करने के पहले गोविंद ने फांसी लगाई और सबसे आखिर में चंचल ने जान दी। चंचल के चेहरे पर निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस को आशंका है कि मरने से पहले दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। लेकिन पुलिस अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि हर सच का पर्दाफाश हो सके। पहले दोनों बच्चों की हत्या की गई है पति पत्नी के द्वारा, उसके बाद दोनों के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या प्रथम दृष्टया पाया गया है। सुसाइड नोट का विस्तृत अध्ययन और उसके आधार पर जो भी चीज़ें हुई विवेचना वो जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई हैं, घटनास्थल पर कुछ नींद के इंजेक्शन और दवाइयाँ मिली हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस खौफनाक सामूहिक मौत के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सुसाइड नोट में दर्ज दावों की सच्चाई को फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जोड़कर परखा जा रहा है। एक ही घर में 4 जिंदगियों का इस तरह खत्म हो जाना कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। क्या ये वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे छुपी थी कोई और सच्चाई? लेकिन अभी तक जो सामने आया है वो रूह कांपने वाला है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक मां इतनी बेरहम हो सकती है। दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।